फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम कवर करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कवर किया था कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर से। व्हाट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स? कैपिटल एक्सपेंडिचर आर ऑल्सो नोन एज कैप एक्स is the money that a business spends to acquire, construct, renovate, or upgrade long term fixed assets, including both tangible and intangible assets. These long term fixed assets often provide benefits that extend beyond the current accounting period and often involves enhancing the company's productivity or revenue generation capability. कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैप एक्स भी बोला जाता है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं, एक्सपेंडिचर का मतलब आप सभी को पता होगा, खर्चे। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो लॉन्ग टर्म एसेट्स के ऊपर खर्च किए जाते हैं। जो हमारी लॉन्ग टर्म एसेट्स होती है, फिक्स्ड एसेट्स जो होती हैं, फिक्स्ड एसेट्स के अंदर टेंजिबल नॉन टेंजिबल दोनों ही एसेट्स आती हैं, उनके ऊपर जो पैसा खर्च किया जाता है ना लंबे समय तक चलाने के लिए, जो लॉन्ग टर्म एसेट्स हम लेते हैं। भाई हमें पता है कि अगर हमने एक बार एक मशीनरी ले ली, वो कम से कम 5-10 साल कहीं नहीं गई, तो उसके ऊपर जो खर्चा किया जाता है वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर इंक्लूड किया जाता है। कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट करने के लिए, कोई चीज़ रिनोवेट करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए लॉन्ग टर्म एसेट्स को, ये नहीं कि जो शॉर्ट टर्म एसेट्स होती हैं जो ज़्यादा यूज़ में नहीं आती उनके ऊपर नहीं। जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग आपकी भाई पुरानी हो गई है तो उसको हमें थोड़ा सा रिनोवेट करवाना है, तो रिनोवेट बिल्डिंग हमारी क्या है, फिक्स्ड एसेट्स हैं, उसको रिनोवेट करवा रहे हैं, तो वो क्या होगी, वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आएंगे। रिनोवेशन, रिनोवेट, अपग्रेड करवाना लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट्स को, लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट्स जो हैं वो हमें बेनिफिट प्रोवाइड करवाती हैं करंट अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, और कंपनी की प्रोडक्टिविटी और रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करती हैं, प्रॉफिट कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करती हैं। Let us talk about types of capital expenditure. Before we compare the difference between capital and revenue items of expenditures, let us quickly glance through the different type of capital expenses a business can occur. Acquisition expenditure first was. This type of capital expenditure involves the purchase of acquisition of long-term assets and includes buying a new manufacturing plants and acquiring a fleet of vehicles or business operations. समझने से पहले कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पहले हम डिस्कस करते हैं कि कितने तरीके के होते हैं। पहला हमें दिया गया है एक्विजिशन एक्सपेंडिचर। एक्विजिशन एक्सपेंडिचर जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि एक्वायर किया जाता है, द एक्ट ऑफ बाइंग एंड ऑब्टेनिंग समथिंग। किसी भी चीज़ को एक्वायर करना या बाय करना उसको एक्विजिशन बोलते हैं। जैसे कि कोई नई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उसको आपने बाय कर लिया, एक्वायर कर लिया किसी फ्लैट को, व्हीकल्स को, मतलब कि जैसे भाई कार खरीद ली, ट्रक खरीद लिया, उसको एक्विजिशन मतलब ऑब्टेनिंग समथिंग एंड देन बाइंग समथिंग। हम या तो बाय कर रहे हैं या ऑब्टेन कर रहे हैं, उसको एक्विजिशन बोला जाता है। देन इम्प्रूवमेंट एक्सपेंडिचर, दिस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इज एम्ड एट एनहेंसिंग द एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी और लाइफ स्पैन ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट्स, फॉर एग्जाम्पल including renovating a production facility, upgrading existing infrastructure, or conducting major repairs on machinery. इम्प्रूवमेंट का मतलब आप सभी को पता है, मतलब किसी चीज़ को और अच्छा करके लेके आना, इम्प्रूव करना, किसी की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, है ना। बोलते हैं ना कि देखो आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है बट थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आपको सारी चीज़ें याद हो रही हैं बट थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आपकी तैयारी अच्छी है, थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इसी तरीके से भाई किसी चीज़ को रिनोवेट करवा देना, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट हो गया। अपग्रेड करवा देना इंफ्रास्ट्रक्चर को, मशीनरीज एंड प्लांट्स को रिपेयर करवा देना, है ना, तो वो इम्प्रूवमेंट एक्सपेंडिचर्स के अंदर आते हैं। स्ट्रेटेजिक एक्सपेंडिचर, अनलाइक द अदर टू, this type of capital expenditure is non-economic in nature and may not always result in the creation of an assets. However, it often led to an increased competitiveness and better positioning for the company in the market. इसको हम बोल सकते हैं intangible assets के ऊपर अफेक्ट करना। इट मीन्स ज़रूरी नहीं है कि ये जैसे और दो टाइप के अंदर है खर्चा ही करना हो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर, नहीं। इसका रिजल्ट ये नहीं निकल के आएगा कि एसेट्स को क्रिएट करें, खर्चा तो कर रहे हैं बट कोई नई एसेट्स को क्रिएट करना या फिर किसी एसेट्स को रिनोवेट करवाना, इसके अंदर ये चीज़ नहीं आती है। इसके अंदर आती है कि जो कम्पिटिटिवनेस बढ़ रहा है उसके अंदर बेटर पोजीशनिंग आपकी हो। इट मीन्स गुडविल को इम्प्रूव करना, है ना। जो हमारी इनटेंजिबल एसेट्स होती हैं उनको इम्प्रूव करना, गुडविल्स, कॉपीराइट्स
उनको लेने के लिए जो हम पैसा खर्च करते हैं वो हमारे स्ट्रेटेजिक एक्सपेंडिचर्स के अंदर आते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं? परचेज ऑफ न्यू मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसके लिए नई मशीनरीज परचेज कर लेना, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आएंगी। मनी पेड टू रिन्यू कॉपीराइट्स एंड पेटेंट्स, कॉपीराइट्स और पेटेंट्स को रिन्यू करवाने के लिए जो पैसा हमने दिया है वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा। एक्विजिशन ऑफ अ कॉमर्शियल प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस एक्सपेंशन, कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को हमने ऑब्टेन कर लिया, एक्विजिशन कर लिया है बिजनेस एक्सपेंशन करने के लिए, मतलब कि कोई प्रॉपर्टी है, कोई लैंड, कोई बिल्डिंग हमने एक्वायर कर ली, हमने ऑब्टेन कर ली, मतलब हमने खरीद ली, उसको एक्विजिशन बोला जाता है। इन्वेस्टमेंट इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फॉर इंटरनल यूजेस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करें जो हमारे इंटरनल यूजेस के अंदर आते हैं। कंस्ट्रक्शंस ऑफ न्यू ऑफिस बिल्डिंग, नई ऑफिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आएंगे। परचेज ऑफ अ डिलीवरी व्हीकल्स फॉर अ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, हमने डिलीवरी के लिए व्हीकल्स खरीदे, ट्रक वगैरह खरीदे हैं, वो परचेज़ किए ट्रांसपोर्टेशन मतलब गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो वो भी हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। Let us discuss revenue expenditure. What is revenue expenditure? Revenue expenditure, also known as OP expenses, is the money that a business spends to maintain its day-to-day operations and generate revenue in the short run. And these expenses are often recurring by nature are essential to sustain normal business activities. Since revenue expenditure does not directly result in the creation of an assets or the enhancing of a new assets value, it is categorized as expenses in the income statement of a company. एक्सपेंडिचर को ओपी एक्सपेंसेस बोलते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं उनके अंदर स्पेंड किए जाते हैं, मतलब कि स्पेंड टू मेंटेन डे टू डे ऑपरेशन टू जनरेट रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो डे टू डे हमारे खर्चे होते हैं, जैसे हमारे घर में होते हैं ना जो डेली के खर्चे होते हैं। अब लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो तो हम कभी कभी करते हैं, लॉन्ग टर्म खर्चे जो होते हैं जैसे मिडिल क्लास घरों में तो एसी ले आए, है ना, फ्रिज ले आए, या फिर वाटर मतलब कुछ भी ले आए, आरओ वगैरह ले आए, तो वो सब चीज़ें क्या है, लॉन्ग टर्म है, हम लंबे समय तक लेके आते हैं, भाई 10 साल चलेगी, 15 साल चलेगी, उसके लिए लेके आते हैं। बट जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं जो घर में डे टू डे हमारे खर्चे होते हैं, जैसे कि भाई दही लेके आना, दूध लेके आना और सब्जियां लेके आना, फ्रूट लेके आना, वो क्या है, डे टू डे एक्सपेंसेस हैं। उसी तरीके से बिजनेस के अंदर रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो डे टू डे ऑपरेशंस के अंदर खर्चे लगते हैं वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं, और ये आपके एसेट्स को क्रिएट नहीं करते हैं, एसेट्स को नहीं बढ़ाते हैं, बट ये इनकम स्टेटमेंट के अंदर शो किए जाते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे खर्चे हुए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हुए हैं, ठीक है। जैसे जो हमारे घर के अंदर डेली खर्चे होते हैं वो हमारे किसी एसेट्स को बढ़ा रहे होते हैं, नहीं बढ़ा रहे होते, डेली के खर्चे होते हैं, डेली पैसे आते हैं, हमें चीज़ लेके आनी होती है और हम खा लेते हैं उन चीज़ों को, है ना, या किसी भी चीज़ यूज़ करने के लिए। बट जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे हम जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, एसी लेके आते हैं, वो हमारी एसेट्स को बढ़ा रहे हैं। घर में एसेट्स आई है, एसी आया है, घर में फ्रिज आया है, एसेट्स आई है ना, घर में कूलर आया है, एसेट्स आई है, तो वो चीज़ें हैं। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एसेट्स को नहीं बढ़ाता है। Let us discuss type of revenue expenditure. Similar to capital expenditure, revenue expenses can also be categorized into different types. Here are an overview of what they are. Direct expenses. This type of expenses involves funds that a company spends as a part of its production process. These are a regular operation cost required for the day-to-day functioning of the business. Direct expenses जो होते हैं वो होते हैं डायरेक्टली जो प्रोडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड होते हैं, मतलब जो डायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस में लगते हैं कि भाई प्रोडक्शन के अंदर जो रॉ मटेरियल लगेगा, जो भी चीज़ें लगती हैं, मशीन जो चीज़ें प्रोडक्शन में लग रही हैं, वो सब चीज़ें डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आती हैं जो डे टू डे ऑपरेशंस को डन करने के लिए, फंक्शनिंग करने के लिए बिजनेस यूज़ करता है, बिजनेस खर्च करता है। Direct expenses. These type of expenses includes funds that a company spend outside its production process. It include cost incurred for the sales, marketing and distribution of products and services. Additionally, it also includes the money spent on the administrative activities. Indirect expenses जो होते हैं, जैसे कि जो डायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर यूज़ नहीं किए जाते बट इनडायरेक्टली हमारे होते हैं। इनडायरेक्टली मतलब कि जैसे एडवर्टाइजमेंट, वो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर तो नहीं खर्च हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए प्रोडक्ट्स का, और जैसे कि जो लेबर की है,
लेबर को पैसे देने पड़ेंगे, सैलरी होगी, वेजेस ऑफिसर्स को और क्लीनिंग स्टाफ को और जो बाहर होते हैं ना वॉचमैन्स को, तो वो सब चीज़ें भी तो पैसे लग रहे हैं ना, तो वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आएंगे, सॉरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आएंगे, जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस के अलावा खर्चे लगते हैं, वो सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आएंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं? मनी पेड टू रॉ मटेरियल सप्लायर्स, रॉ मटेरियल के लिए सप्लायर्स को पैसे दिए, वेजेस फॉर एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, जो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर लोग इन्वॉल्व हैं उनको वेजेस, उनको पैसे दिए, उनको सैलरी दी, मंथली रेंट फॉर ऑफिस स्पेस, जैसे मैंने आपको बोला ना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर क्या चीज़ें आएंगी, मंथली रेंट ऑफिस स्पेस के लिए, वेजेस फॉर एम्प्लॉयज़ ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आएंगे, यूटिलिटी एक्सपेंसेस सच एज इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आएंगे, रूटीन मेंटेनेंस एंड रिपेयर टू ऑफिस इक्विपमेंट ये भी इनडायरेक्ट है, रूटीन में जो मेंटेनेंस होती है, रिपेयर हो रहे हैं ऑफिस के इक्विपमेंट्स, रूटीन में जो चीज़ें चल रही हैं, एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस, प्रमोशनल कैंपेनिंग्स जो होती हैं वो भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आती हैं। डायरेक्ट के अंदर क्या चीज़ें आएंगी, सिर्फ मनी पेड टू रॉ मटेरियल सप्लायर्स, जो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर पैसा लगा है, जो हमने पैसा पे किया रॉ मटेरियल सप्लायर्स के लिए, मतलब रॉ मटेरियल के लिए सप्लायर्स को जो पैसा दिया है वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आएंगे। बाकी जो सारे एग्जांपल है ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। आज हमने कंप्लीट किया कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, इन चारों का डिफरेंस समझेंगे कि इन चारों के अंदर डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो के अंदर कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना था, कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।